welcome back to my channel Empathic Nurse. So who are new to my channel, I am nursing student of Safdarjung Hospital, College of Nursing. So today I share top 5 important study tips from my personal experience because guys आप सबको पता है कि अब किसी भी नर्सिंग कॉलेजेस में मतलब गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको नीट एग्ज़ाम देना ही होगा। तो आपको कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज डिफरेंट रखनी पड़ेगी बिकॉज नीट एग्ज़ाम इस साल से ही शुरू हुआ है। तो आपको अपनी डिफरेंट स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी जो औरों से आपको अच्छी रैंक और मार्क्स दिला पाए, राइट। एंड गाइस आई नो सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर अच्छे मार्क्स आए तो एमबीबीएस ही कर लेंगे, राइट। बट गाइस जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया कि सबकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ अलग होती है। अब नर्सिंग प्रोफेशन वैसा नहीं रहा जैसा कि पहले लोग सोचते थे। अब हम सबको डॉक्टर्स के साथ शोल्डर टू शोल्डर काम करना पड़ता है, इसलिए हम सबको उतना ही आना चाहिए, उतना ही कॉलेजेस में अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस अच्छा दिया जाता है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ग्रैस्प कर सके। सो अब जब आप नर्सिंग प्रोफेशन चूज करो तो अपने माइंड में याद रखना दैट बी प्राउड ऑफ योर प्रोफेशन, ओके। सो नाउ फर्दर एंड नीडेड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट टिप इज प्लानिंग। सो प्लानिंग इनिशियल फेज होता है किसी भी प्रिपरेशन करने से पहले। अगर आपके स्टूडेंट्स प्लानिंग अच्छी होगी तो आपकी डेफिनेटली प्रिपरेशन भी सही डायरेक्शन में होगी। सो स्टूडेंट्स आपको टू डू लिस्ट बनानी है रोज एक ऐसे छोटी सी डायरी में जिससे आपका जल्दी जल्दी सिलेबस पूरा हो एंड सिर्फ जुलाई में आप रिवीजन ही कर सको। अगर आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखते होगे किसी भी फील्ड के तो वो एक ही चीज़ पर फोकस रखते हैं अपनी, दैट इज़ प्लानिंग। सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको प्लानिंग सही डायरेक्शन में रखनी है और उसी तरीके से रखनी है जैसे मैं बता रही हूँ, टू डू लिस्ट बना के। उससे क्या होता है कि ईजी लगता है सिलेबस, बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं लगेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल लाइक आपने टू डू लिस्ट में बनाया कि आपको 2 चैप्टर्स करने हैं बायोलॉजी के एंड फिजिकल केमिस्ट्री के 2 चैप्टर करने हैं और आपको 50 न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। मंडे के लिए आपने डिसाइड किया। देन उसका जब आपका सारा हो जाएगा पूरे दिन का एंड आप सोने से पहले जब टू डू लिस्ट में टिक मार्क करोगे तो आपको अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगी सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करने का एंड आपको खुद भी अपने वीक पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स ये सब पता लगेंगे। तो आपको इस तरीके से प्लानिंग की स्ट्रैटेजी रखनी है। सेकेंड टिप इज नो क्रैमिंग। आपको कोई भी रटिफिकेशन नहीं करनी। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप बिल्कुल भी क्रैम मत करो। कुछ चीज़ों में जैसे बायोलॉजी के एग्जांपल्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिर फार्मूलाज याद करने में आप जब क्रैमिंग करोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आप इन चीज़ों को तो याद करोगे ही, ये नेचुरल है, बट आपको बाकी कंसेप्ट में जो आपको समझ नहीं आ रहे, ऐसा होता है ना जब हम कुछ आता नहीं तो उस चीज़ को सोचते हैं कि याद कर लेते हैं एग्जाम में आएगा तो वैसा आएगा। तो जब हम ये चीज़ क्रैम करते हैं तो हम बहुत रैंक पीछे चले जाते हैं ना, हमारे मार्क्स भी डिटेक्ट हो जाते हैं। इससे आपके जो सही के आंसर के चांसेस होते हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो आपको क्रैमिंग तो बिल्कुल नहीं करनी कंसेप्ट की। आपको नहीं समझ आ रहा कंसेप्ट तो उसको आप बार बार पढ़ो या टीचर से पूछ लो, पर आपको क्रैम बिल्कुल भी नहीं करना है या फिर उस कंसेप्ट को छोड़ दो अगर ज़रूरी नहीं है, बट प्लीज़ क्रैम बिल्कुल मत करना। थर्ड टिप इज़ एक्सपेक्टेशन। सो आपको विशेस और एक्सपेक्टेशन के बीच में फ़र्क पता होना चाहिए। जैसे जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम सोचने लग जाते हैं कि जब हमारा क्लियर हो जाएगा तो हमें ऐसी लाइफ मिलेगी, ऐसी हॉस्टल लाइफ मिलेगी, है ना। तो ये सारे जो है विशेज़ है एंड इन सब के बारे में हम सोच सोच के टाइम वेस्ट कर देते हैं एंड थोड़ी सी डीमोटिवेशन भी मिलती है जब हम उतने अच्छे तरीके से प्रोग्रेस नहीं हो रहा होता हमारे स्टडीज़ में। तो आपको अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखनी है कि मैंने इस मंथ इतना किया, नेक्स्ट मंथ मुझे इतना और अच्छा करना है। तो अपनी जो भी प्रोग्रेस है उससे आप एक्सपेक्टेशन करो, तब जाके आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिलेगा एंड जो आप सोच रहे हो वो सब मिलेगा। बट आपको एक्सपेक्टेशन किससे करनी है? अपने आप से करनी है, अपनी प्रोग्रेस से करनी है कि मैंने इतना किया, इतना मुझे और अच्छा आउटपुट देना है, ओके। फोर्थ पॉइंट इज फोकस ऑन योर वीक पॉइंट्स। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताती रहती हूँ कि अपने वीक पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लो एक पेज पर सब्जेक्ट वाइज एंड इन चैप्टर्स को आप एक स्पेसिफिक टाइम पर ही करना जब आपका माइंड बिल्कुल एक्टिव स्टेज पर हो। एंड इससे क्या फ़ायदा होगा, जब आप उस टाइम पर उस चैप्टर्स को करोगे तो वो आपको जल्दी याद रहेंगे एंड ये जब आप ये चैप्टर्स करोगे तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा एग्जाम के लिए। इसलिए मैं बोलती हूँ कि वीक पॉइंट्स को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि कई बार क्या होता है वीक पॉइंट से ही एग्जाम में आ जाता है एंड आप नहीं कर पाते, इसीलिए हमें ड्रॉप करना पड़ता है, राइट। सो आपको नहीं छोड़ना, ओके। सो लास्ट पॉइंट इज
इंश्योर योर रिलैक्सेशन। तो हमारे ब्रेन को भी रिलैक्स चाहिए होता है जिससे वो एक्टिवली और कंसंट्रेट और अच्छे से कर पाए, राइट। सो आपको अपनी स्लीप पैटर्न को अच्छे से रखना है एंड डाइट को भी बिल्कुल अच्छे से रखना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ जो है रिलेटेड है। तो आपको 5 to 6 आवर्स की तो स्लीप लेनी ही है, ये तो सफिशिएंट है अभी के लिए। तो अभी आप नींद में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, बट ये है जब आप पढ़ो तो आप इफेक्टिवली पढ़ो कि हाँ इतना मुझे कंप्लीट करना है, इतना मेरा हो गया है। बिल्कुल कंसंट्रेशन से पढ़ना है। तब आपको ये नहीं कि आपको बोला कि 12 घंटे पढ़ना है तो आप 12 घंटे पढ़ो ही, उसमें आपको जा रहा है 4 घंटे का या 2 घंटे का, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जितना आप पढ़ो उतना आपके दिमाग में बिल्कुल घुसना चाहिए। ओके, सो ये सारी 5 टिप्स थी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से। आई होप आपको ये हेल्पफुल करे इन फ्यूचर, एंड प्लीज़ अभी से प्रिपरेशन गाइस स्टार्ट कर दो। बिल्कुल ये पीक टाइम है, इसमें अभी अगर आप पूरे साल भर नहीं पढ़े कोई बात नहीं, उसे डीमोटिवेशन मत लो, बट ये जो आखिरी के महीने बचे इसमें पूरी अपनी जी जान लगा दो। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस, डू योर बेस्ट, एंड इफ you like this video, so please like, share and subscribe my channel, and do follow me on Instagram for more updates. Thanks for watching.